Hello, Bacha Party. I hope you all are doing great in your life and as well as your studies. Okay. So बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? What are electrophiles and nucleophiles? So स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर से. तो देखो बच्चा, हमारे पास कोई भी जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, उसकी पर्टिकुलर किसी अटैकिंग रिएजेंट से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कोई ना कोई इंटरमीडिएट या फिर कोई ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो रही होती है ना. पहले यही फॉर्म होता है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. उसके साथ हो सकता है कुछ साइड प्रोडक्ट मिले, बट हम मेन अभी प्रोडक्ट को मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, इसी रिएक्शन को हम क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर शो कर सकते हैं कि लाइक कोई सबस्ट्रेट है, साथ में ये अटैकिंग रीजन ने अटैक किया और यहाँ से हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ना. तो यहाँ पर देखो बच्चे, जो हमारा ये अटैकिंग रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहीं पर आएंगे हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स. तो ये क्या हो सकता है, अटैकिंग रीजन हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है ना. ये अटैकिंग एजेंट हो सकता है, ये इलेक्ट्रोफाइल और हो सकता है ये न्यूक्लियोफाइल. ओके, सो ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों में से कुछ भी हो सकता है. सो अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है. ये इलेक्ट्रोफाइल है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, आप ये जानो कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये हमारे पास क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ई पॉजिटिव से. ठीक है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ई पॉजिटिव से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अभी पॉजिटिव से इसको रिप्रेजेंट करते जानो बच्चा. देखो, जो इलेक्ट्रो वर्ड है, ये इलेक्ट्रो वर्ड क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फाइल का मतलब होता है यहाँ पे लविंग और यू कैन से लवर. तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होता है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर है तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी तभी इलेक्ट्रॉन लवर है ना. तो इलेक्ट्रोफाइल्स बच्चा हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है. ओके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं ये हमारे पास. ठीक है, और अब देखो, इन्हीं दोनों बातों से हमें क्या पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लवर है. यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज की तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, है ना. बेसिकली क्या होंगे, अट्रैक्शन होगी इनकी टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम होने की वजह से इनकी क्या होगी, अट्रैक्शन होगी. ठीक है, तो अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन इनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन किस वजह से होगी हमने जान लिया. ठीक है, अब इसके बाद देखो बच्चा, हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, इसके बारे में हमने बेसिक इन्फो अच्छे से जान ली है. और दूसरा देखो, यहाँ से अभी आपने बोला कि अट्रैक्शन टुवर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो जब आप फर्दर आगे रिएक्शंस पढ़ोगे तो वहाँ पर आप क्या देखोगे कि जो अटैक है, इलेक्ट्रोफाइल्स कहाँ अटैक कर रहे होंगे, ये अटैक कर रहे होंगे अटैक एट और वी कैन से अटैक ऑन मोर इलेक्ट्रॉन रिच और वी कैन से इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर. अगर कहीं पर एक ही सेंटर है, ठीक है, हम करेंगे, लेकिन अगर हमें कंपेयर करना पड़े, दो सेंटर हो, एक इलेक्ट्रॉन रिच कम है, एक ज़्यादा है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक कर रहे होंगे. ठीक है, तो ये बेसिक इन्फो हमने जान ली इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में. अब बच्चा, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं. कौन कौन से 2 टाइप्स बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स भी हो सकते हैं, और नेगेटिवली चार्ज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स हो सकते हैं, और दूसरे हमारे पास न्यूट्रल. ठीक है, कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स भी हमारे पास हो सकते हैं. ठीक है, दोनों टाइप के हमारे पास होते हैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स. तो ये 2 टाइप के बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं. अभी इन्हीं को हम क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे. तो आते हैं अपने प्रॉपर नेक्स्ट पे कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स. पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोफाइल्स में आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट हाइड्रोजन एटम सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे. सबसे ज़्यादा पढ़ते हो ना, इसी को सबसे पहले देखेंगे. H पॉजिटिव, पहले हम एग्जाम्पल लिख लें, फिर थोड़ा सा और जान लेंगे इसको कैसे पहचानेंगे. वैसे तो हम जान ही रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. तो देखो बच्चा, हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव हो गया, हमारे पास हेलाइड को ले सकते हो आप,
एक्स पॉजिटिव में आप Cl पॉजिटिव ले लो, Br पॉजिटिव ले लो, I पॉजिटिव ले लो, है ना। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऐड कर सकते हो NO2 पॉजिटिव। नाइट्रेशन रिएक्शन में पढ़ते हो ना, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, NO2 पॉजिटिव, है ना। तो बीच बीच में ऐसे चीज़ों को इंटरलिंक करते हुए और रिकॉल करते हुए चलना है। NO पॉजिटिव हो सकता है। इसके अलावा हम कार्बोकैटायन, R पॉजिटिव क्या है, कार्बोकैटायंस को ले सकते हो। और कार्बोकैटायंस में बच्चा ये R पॉजिटिव क्या हो सकता है हमारे पास, हो सकता है ये CH3 पॉजिटिव हो सकता है ये CH3 CH2 पॉजिटिव हो। इस टाइप से हमारे पास फर्दर इलेक्ट्रोफाइल ये कार्बोकैटायंस हो सकते हैं, है ना। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स के, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गए। अब बच्चा देखो H पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल कह रहे हैं हम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, हमने जान लिया। थोड़ा सा और समझ लेते हैं अच्छे से कि भैया इसको क्यों कह रहे हैं हम, थोड़ा सा और अच्छे से डीपली समझते हैं। तो बच्चा देखो जो H पॉजिटिव है ना, कहाँ से बना हुई, H है, पहले H के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s1, और यहाँ पर अगर आप H पॉजिटिव लेते हो तो देखो बच्चा एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। और जब हम पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है, इसने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन था वही गया, इसके पास क्या बचा, गोल गोल अंडा, कुछ नहीं बचा, खाली। तो क्या हो गया, ऑर्बिटल वैकेंट, खाली है, कुछ नहीं है। तो अब ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई कि नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, बोल सकते हैं हम इसको इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे ही करके हम बाकी सारे केसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे हमारे पास CH3 पॉजिटिव को लेते हो आप, CH3 पॉजिटिव कहाँ से आएगा, कहाँ से आया CH3 पॉजिटिव, CH4 है हमारे पास, है ना, CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन ले करके निकल जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा CH3, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकला है, 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से लेकर के निकल गया। कैसे निकलता है, क्या निकलता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, फर्दर लेक्चर्स में। अभी ये यहाँ पर निकला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लेकर के निकला, ओब्वियसली अब दोनों इलेक्ट्रॉन, कार्बन का और हाइड्रोजन का, दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेकर के निकल गया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। सिंपली भी आप समझते हो, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता तो पॉजिटिव चार्ज आता, अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो जरा, 2 इलेक्ट्रॉन एस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन एस बॉन्ड के और 2 इलेक्ट्रॉन एस बॉन्ड के, क्या हुआ, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो गई। और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ऑब्वियसली ऑक्टेट इसका क्या कंप्लीट हुआ, ऑक्टेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो क्या कहलाएगी, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहलाएगी, बिल्कुल कहलाएगी, क्यों नहीं कहलाएगी बताओ भाई। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल कहोगे कि नहीं कहोगे, नहीं कहोगे, क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसी तरीके से बच्चा बाकी सारे केसेस हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हमारे कौन से, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स पर। कौन से, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल देखो बच्चे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी चाहिए और चार्ज भी ना हो, बताओ भैया, इलेक्ट्रॉन की कमी भी देनी है पर चार्ज भी नहीं आने देना, खेल रहा है, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है। चलो पहला एग्जांपल नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखो बच्चे इलेक्ट्रोफाइल्स में हमारे पास, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आप सबसे पहले ले सकते हो एग्जांपल BF3 ले सकते हो। BF3 के साथ आप AlCl3 ले सकते हो, पढ़ते हो ना रिएक्शंस में, हाँ एजेंट्स में यूज़ करते हो इनको। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल में AlCl3 आ गया, FeCl3 भी आप यूज़ करते हो, और SnCl4 है। इसके साथ साथ आप फ्री रेडिकल्स को लेते हो। फ्री रेडिकल्स में अगेन आप इसी तरीके से CH3 फ्री रेडिकल, CH3 CH2 रेडिकल, इस टाइप से कुछ भी आगे फर्दर एग्जांपल्स ले सकते हो, ओके। तो इस टाइप से आपके पास क्या आ जाएंगे, ये एग्जांपल्स भी आ जाएंगे। आप इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे BF3 लिया है, इसी तरीके से BCl3, BR3, BI3, ये सब भी आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बच्चा, ये मैंने एग्जांपल तो लिख दिए, बट समझोगे कैसे कि हाँ ये है, ठीक है, हमें दिख गया, हम याद कर लेंगे, नहीं, थोड़ा तो समझो, सब याद नहीं करना है, समझेंगे फिर चलेंगे, है ना। तो अब देखो समझते हैं कि BF3 है, एक तो एग्जांपल समझते हैं। BF3 को हमने क्यों बोला है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है ये। तो देखो बच्चा, इलेक्ट्रोफाइल इसको हम बोल रहे हैं, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले 1s2,
2s2 2p क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले एटॉमिक नंबर क्या है 5 है, तो 1s2 2s2 2p1 सही है। तो अब देखो बच्चा यहाँ पर आप आउटर मोस्ट शेल को हमने लिया, बनाए, ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया और देखो यहाँ पे 1s2 और 1s, ये बन गया हमारा ग्राउंड स्टेट है ना, ग्राउंड स्टेट में बना दिया। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो बच्चा हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर हम कर रहे थे BF3 का चेक कर रहे थे कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने ये लिख दी, ग्राउंड स्टेट की हो गई। अब एक्साइटेड स्टेट की देखो ज़रा, एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था और इसको एक्साइट करके हम ले आए। तो यहाँ पर देखो बच्चा अब क्या होगा, आपके फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है, एक यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ इलेक्ट्रॉन देके बॉन्ड बना लेगा, एक यहाँ बना लेगा। ये ऑर्बिटल वैकेंट बचा कि नहीं बचा, है ना। और कितना इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हुई है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हुई। यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर आप फिल करोगे तो क्या हो गया, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हुई कि नहीं हुई, है ना। तो ये क्या हो गई, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ हो गई। अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई कि नहीं होगी, ऊपर से वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हो गया। इसी तरीके से आप AlCl3 FeCl3 इन सबको भी चेक कर सकते हो। ओके, तो ये सब भी आप अच्छे से चेक कर सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे है। एक मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर मैंने रेडिकल भी लिखा है, ठीक है। उससे पहले आप एक चीज़ और देखो बच्चा, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है इजीली, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, BF3 AlCl3 FeCl3 इन सबको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली, लुविस एसिड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इवन इलेक्ट्रोफाइल्स को कह सकते, मतलब लुविस एसिड्स जो हैं हमारे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम इनको, लुविस एसिड्स को जितने भी आए थे, हाँ ऑल लुविस एसिड्स को हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स को आप लुविस एसिड नहीं बोल सकते, ठीक है। ऐसा क्यों, वो आपको इस एग्जांपल से बिल्कुल इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। उस लुविस एसिड को आप इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं ना, उसको क्या सबको बोल सकते हो। चलो अभी देखो कि यहाँ पर हम इनको बोल क्यों नहीं सकते भाई, सारे इलेक्ट्रोफाइल्स को क्यों नहीं बोल सकते लुविस एसिड, बिकॉज जैसे आप CH3 एग्जांपल ले रहे हो, CH3 रेडिकल, यहाँ पर क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होता है, तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। लुविस एसिड तो क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, है ना। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो इसको तो हम लुविस एसिड बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इसीलिए ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे लुविस एसिड नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑल लुविस एसिड्स को हम इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी प्रॉब्लम होती है कमेंट कर सकते हो, आपको आंसर मिलेगा, थोड़ा लेट में भी हो जाए लेकिन आंसर ज़रूर मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया आपको अच्छे से पता चल गया। उसके बाद और यहाँ से एक चीज़ और भी बोल सकते हैं, जैसे BF3 है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसीलिए तो ईजिली हमारे पास क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो ईजिली आपने इसमें बैक बॉन्डिंग भी पढ़ा होगा, वो भी ईजिली हो पाती है, इसी वजह से तो हो पाती है ना। BF3 ले लो आप, BCl3 ले लो, कुछ भी ले लो, क्या है, इसी रीज़न से यहाँ पर क्या हो जाता है, बैक बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आई थिंक अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रल बोथ। ओके, सो अभी देखो बच्चा, हमारे पास ये हमने देख लिया। अब हो सकता है अभी तो नहीं आपके काम आएगा, लेकिन फर्दर जब रिएक्शंस करोगे तो उसमें मैं अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड्स, अब ये मैंने इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रॉपर कार्बोनाइल कंपाउंड्स होंगे, इसमें आप चेंजेस कर सकते हो कि कभी हमने इसको एल्डिहाइड बनाया, कभी चेंज करके कीटोन बनाया, तो पर्टिकुलरली हम एक सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं कि हमारे कार्बोनाइल से। इसमें क्या होगा बच्चा, देखो इसमें भी आप
इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का चेक कर सकते हो पोलर फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, कार्बन की कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जिसकी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखता है, और इसी वजह से उस पर क्या आ जाता है, पार्शली नेगेटिव चार्ज आता है, और दूसरे पे जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर जाते हैं उस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी वजह से देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यहाँ पर कार्बन वाले सेंटर पर अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया नेचर में, है ना। तो यहाँ पर अटैक होगा। इसी तरीके से बाकी हम देख सकते हैं, कार्बोनाइल हो सकते हैं, हमारे पास साइनाइड्स हो सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स आप सारे ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा क्लियर है। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। अब हमारा बेसिक हम जान लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास फिनिश हुआ, हमने क्या देखा, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, इसीलिए इनका इलेक्ट्रॉन्स के टुवर्ड्स अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो जो भी सेंटर हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा उसी पे अटैक करेंगे। फिर हमने देखा कि 2 टाइप्स के हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिवली चार्ज में हमने देख लिया कि पॉजिटिवली चार्ज कौन कौन से हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। फिर हमने न्यूट्रल देखे, न्यूट्रल में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट BF3 ECl3 और सब हमने चेक किया, ठीक है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चेक किए यहाँ पर कि सारे के सारे लिविस एसिड इलेक्ट्रोफाइल हैं, लेकिन ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स आर नॉट लिविस एसिड्स, ठीक है, कीप इन योर माइंड। और उसके अलावा बच्चा अभी यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल्स फिनिश होता है बस एक। अब देखेंगे हमारे मेन एग्जाम्पल्स कि यहाँ पर देखो बच्चा क्या है। अब हमने ये पॉइंट डाला कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पर ऐसा मत करना बच्चा कि हर एक पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल को एटम को आप बोल दो कि इलेक्ट्रोफाइल है। जैसे अब NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव को अब आप यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल पाओगे। क्यों नहीं बोल सकते बच्चा, देखो जब तक आप NH3 बोल रहे हो, ये क्या कर सकता है, एक और मतलब अपने लोन पेयर्स को डोनेट करके इस हाइड्रोजन से क्या कर सकता है, बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसके पास टेंडेंसी फिर भी है, मैं इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं बोल रही हूँ, बस बोल रही हूँ कि इससे बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो अब देखो बच्चा क्या है, NH4 पॉजिटिव अगर आप चेक करते हो तो इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। कैसे नहीं है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3 7 होता है ना, तो यहाँ पर 2p3 था। अब देखो बच्चा, ये हमने लिया वैलेंस शेल, क्या है 2s2 और 2p3, यही होता है। तो यहाँ पर देखो बच्चा क्या हुआ, ये यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया अपना इलेक्ट्रॉन देके, यहाँ पर दूसरे ने, यहाँ पर तीसरे ने, और ये लोन पेयर हमने क्या कर दिया, जो हमारा ये हाइड्रोजन आया H पॉजिटिव, इसको डोनेट किए दोनों इलेक्ट्रॉन, और एक और हमारा बॉन्ड बना लिया, है ना, NH4 बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ना ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, पूरा ये तो इसने ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया। तो अब बच्चा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, ना इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल्स की कैटेगरी में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। NH4 इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, पर हो सकता है कब, जब आप क्या करो, इसको एक्वस कंडीशन में लो, लाइक NH4 एक्वस अगर आप लेते हो तो हम इसको बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भाई, देखो भैया आपको अच्छे से पता है, जब आप एक्वस कंडीशन में लेते हो तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होते हैं ये, तो NH3 और H पॉजिटिव, NH4 से NH3 H पॉजिटिव बन सकता है, NH3 H पॉजिटिव को फिर H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करके फिर से इसमें जा सकता है। तो यहाँ पर हम इसको फिर भी इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ना, तो यहाँ पर हम इसको फिर भी इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। और सेम कंडीशन सेम सिचुएशन हमारे पास क्या है, एक्वस जब दिया होगा आप ले सकते हो इसको इलेक्ट्रोफाइल, बट अगर एक्वस नहीं मेंशन है तो आप इसको इलेक्ट्रोफाइल नहीं ले सकते। सेम सिचुएशन हमारे पास वाटर के साथ भी रहती है, वहाँ पर भी सेम केस रहेगा हमारा, ठीक है। हाँ जी, उसमें भी जब एक्वस मेंशन होगा तब आप उसे इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो। अब चलते हैं हम हमारा नेक्स्ट पे, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स। देखो बच्चा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, है ना, और फाइल हमें पता ही है।
फाइल हमारा क्या है, लवर, प्यार करता है ये न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल से प्यार करता है तो बच्चा देखो न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज लवर है ना, पॉजिटिव चार्ज लवर है। तो पॉजिटिव चार्ज लवर है तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा, पॉजिटिव, बिकॉज अपोजिट चार्ज ही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। इट मीन्स न्यूक्लियोफाइल्स हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। और न्यूक्लियोफाइल को बच्चा देखो NU नेगेटिव से हम यहाँ डिनोट करते हैं, तो NU नेगेटिव है ना, इससे हम डिनोट करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं। दूसरा हमारे पास ये क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज लवर होती हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लवर हमने बोल दिया, न्यूक्लियस लविंग बोल सकते हो आप, दोनों ही चीज़ें सेम है, कोई दोनों बोल सकते हो आप, न्यूक्लियस लविंग है ना। ये सब हमारे पास हो गया। उसके अलावा देखो बच्चा यहाँ पर हमारे पास क्या है, अटैक कहाँ करेगा, अब नेगेटिवली चार्ज है तो जहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, मीन्स लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वहीं ये क्या करेगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। और क्या कह सकते हो, जहाँ पर क्या हो, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वहाँ ये क्या करेगा, अटैक करेगा। और क्या करेगा, अटैक करेगा, जाके फोड़ेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, वहीं अटैक करेगा। उसके बाद देखो बच्चा, अब हमारे पास जैसे हमने इलेक्ट्रोफाइल्स में देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑफ टू टाइप, वन इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड वन इज ए न्यूट्रल चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, सेम एज हेयर। न्यूक्लियोफाइल्स भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। हमारे पास एक आ जा रहा है नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, और दूसरा हमारे पास आ जाता है, दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अब ऐसे मत बोलना, अरे अभी तो मैम न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे थे, अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, अरे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना हमेशा न्यूट्रल में इलेक्ट्रोफाइल ही होंगे, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं, एग्जांपल सिंपल एक ले लेते हैं, बाकी हम आगे कंसीडर करेंगे। जैसे NH3 नेगेटिव है, कोई चार्ज नहीं है, लोन पेयर तो है, डोनेट करेगा इसको, इसी टाइप से और एग्जाम्पल लेंगे आगे हम, ठीक है। तो अब देखो बच्चा, न्यूक्लियोफाइल्स को हम करते हैं, सबसे पहले लेते हैं हमारा फर्स्ट वन, नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जाम्पल सोचो जब तक, नेगेटिवली चार्ज्ड जो हमें हमारे पास आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे रीजन्स पढ़े होंगे जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, है ना। कौन कौन से पढ़े हैं, याद करो, KOH NaOH, इस टाइप से आप रीजन पढ़ते हो। तो KOH NaOH इन सब में नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल क्या है, KOH में OH नेगेटिव ले लो, NaOH सेम यही रहेगा, है ना। सेम टाइप से आप क्या पढ़ते हो, OR नेगेटिव ले सकते हो, कोई अल्कोहल अगर आप लेते हो, सॉल्ट लेते हो जब अल्कोहल का, है ना, थायो अल्कोहल्स में ले सकते हो, RNH2 याद आ रहा है, और NaCN टाइप, तो यहाँ पर आप NaCN में CN नेगेटिव ले सकते हो। और क्या ले सकते हो, हाइड्राइड H नेगेटिव, है ना, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। और जो H पॉजिटिव था, हाइड्रोनियम आयन। ये सब चीज़ें भी बेसिक हमें साथ साथ ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं कि बस आगे बढ़ते चलो पीछे का भूलते चलो, है ना, तो ये नहीं करना है। ये हो गया। उसके अलावा बच्चा जैसे कार्बोकेटायन में हमने देखा था R पॉजिटिव, यहाँ पर रहता है R नेगेटिव, सेम केसेस यहाँ पर भी होंगे, CH3 नेगेटिव सही रहेगा, इसी तरीके से CH3 CH2 नेगेटिव, इस टाइप से हम करते रहेंगे, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से हमारे कार्बन आयन भी फॉर्म हो जाएंगे। और आप सॉल्ट, ऐसे कार्बोक्सिलेट सॉल्ट भी ले सकते हो, ये भी हमारा क्या रहेगा, न्यूक्लियोफाइल्स की कैटेगरी में रहेगा, ओके। अब देखो बच्चा, इसमें तो अब आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नेगेटिवली चार्ज है। बेसिकली हमें क्या चाहिए न्यूक्लियोफाइल के लिए, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज चाहिए। बेसिकली हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा ना बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एटलीस्ट एक 1 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमें चाहिए यहाँ पर, है ना। और उसके पास स्ट्रॉन्ग क्या होनी चाहिए, टेंडेंसी होनी चाहिए
टू डोनेट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, सिंगल पेयर ही होगा यूजुअली। चलो अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये नेगेटिवली चार्ज आ गए, इसमें हमारे पास हमने देख लिया कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा हमारा कौन सा, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स। अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल के एग्जांपल सोचो जरा, चलो चलो जल्दी सोचो जल्दी सोचो। तो अब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में देखो बच्चा एग्जांपल फर्स्ट तो हमने यही ले लिया। बेसिकली क्या देख रहे हो, लोन पेयर चाहिए, डोनेट कर सके, टेंडेंसी हो डोनेट करने की, है ना। तो NH3 पॉजिटिव हो गया हमारे पास, वाटर ले सकते हो आप, इसके पास भी दो लोन पेयर है जिसको आप डोनेट कर सकते हो। RNH2 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो, RNH2 के साथ साथ आप क्या ले सकते हो, R3N ले सकते हो, R2NH भी ले सकते हो, ROH, RSH, ROR, ईथर्स, अल्कोहल्स, सब आ गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पर ये अलग अलग NH N ये सब देख के कंफ्यूज नहीं होना है ना। क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल है, बिकॉज देखो NH3 आप सबको याद रहता होगा, नहीं भी रहता है तो देखो बच्चा, NH3 आप स्ट्रक्चर बनाते हो क्या होता है, ये हमारे पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन्स हैं, ऑक्टेट हमारा कंप्लीट है, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, कोई इशू नहीं है ना। तो यहाँ पर लोन पेयर है। इसी तरीके से बच्चा देखो यहाँ पर अगर आप क्या कर दो, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो एक R ग्रुप से, कोई भी R ग्रुप हो सकता है ना। तो यहाँ पर अगर इसे आप रिप्लेस कर दोगे R से, तो ये बन गया हमारा RNH2। दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, R2NH बन जाएगा, है ना। और तीनों को कर दोगे तो R3NH। तो एक ही लोन पेयर रहेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि कितना लोन पेयर आएगा, कैसे समझ के करो, ठीक है। अब यहाँ पे सेम रहेगा हमारे पास ROH, RSH, ROR में। यहाँ भी किसी को कन्फ्यूज़न हो तो पूछ सकता है कि लोन पेयर कैसे दो आते हैं, कुछ भी है, बेसिक क्लियर करते चलो बच्चा, फिर इजी लगेंगी चीज़ें, बहुत ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग से खुद ही आपको याद रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गए हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स सब हमने पढ़ लिया। यहाँ पर अब कभी किसी को भी कोई भी इशू है तो कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है, ओके। तो अब बच्चा एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पर देखो मेन चीज़ एक और, जैसे हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो हमने बोला लुइस एसिड भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बच्चा यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन पेयर को हम डोनेट कर रहे हैं, तो लुइस बेसिस क्या होते हैं, लुइस बेसिस भी तो यही होता है ना, ठीक है। तो हम इनको लुइस बेसिस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और वी कैन से दे विल बिहेव एज लुइस एसिड, ओके। और उसके साथ साथ हम बोलेंगे कि हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमेशा कहाँ अटैक करेंगे, वो अटैक करेंगे उस सेंटर पर जहाँ पर क्या होगी, लोएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, ओके। अब इनके साथ ये बच्चा देखो मेनली आप यही करने वाले हो, लेकिन आप रिएक्शंस में रिएजेंट में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपने जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स पढ़े, वहाँ पर RMGX पढ़ते हो आप। RMGX को क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें क्या होता है, हमारा R नेगेटिव होता है न्यूक्लियोफाइल, है ना। उसके अलावा आप क्या पढ़ लेते हो, RLI पढ़ लेते हो, RLI में भी अगेन R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स है। तो ये सब आप रिएक्शन के टाइम पे जानोगे, ठीक है। RLI कर लिया, उसके अलावा हम R2CuLi गिलमैन रिएजेंट होता है, तो ये भी आप यहाँ पर पढ़ते हो, है ना। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद बच्चा देखो हमारे पास रिएक्शंस में और क्या पढ़ोगे, हाँ जी, उसके बाद क्या करोगे आप उसके बाद देखो बच्चा हमारे पास हो सकता है डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड बोल सकते हो आप कि पाई बॉन्ड कंटेनिंग हो गए हमारे पास। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले हो सकते हैं हमारे पास, जैसे हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में हमारी बेंजीन रिंग आ गई, मतलब बेसिकली मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, हमें अल्काइन भी आ सकता है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारा, अच्छे से आप न्यूक्लियोफाइल्स देख सकते हो। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, सिंपल सी बात है बच्चा, पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड होता है, इजीली ब्रेक हो सकता है। कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा तो ये क्या करेगा, उस पर जा कर के अटैक करेगा, बॉन्ड बना लेगा, है ना।
अभी ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, जस्ट सिंपल मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड के केस में होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ठीक है। सेम विद बेंजीन रिंग, तो यहाँ पर ये अटैक करेंगे, क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड है, इजीली ब्रेकेबल है और इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, तो इजीली ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पे जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उस पर अटैक कर सकते हैं। और बच्चे देखो सिंपल सी बात है, अपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और वैसे भी इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन लवर है। न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या है, न्यूक्लियस लवर है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन रखते हैं, ओके। तो ये हमारा लेक्चर होता है आज यहीं पर फिनिश। फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में या अगले आने वाली वीडियोस में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और फर्दर किसी भी और अलग टॉपिक पे आप वीडियोस चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, पर कमेंट करके ज़रूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ आया नहीं आया, जो भी आपको जैसा भी लगता है अच्छे से बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।